हाँ तो बच्चों आज का टॉपिक है, सॉरी टॉपिक नहीं है, एक्सरसाइज है आपका 2.2 एक्सरसाइज है, आपको पढ़ना है, ठीक ना। और इसमें 2.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देते हैं कि जीरो या फिर पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल आपको बताया जा चुका है 2.1 एक्सरसाइज के में, ठीक ना। तो 2.2 में आपको ये पढ़ना है कि जीरो या फिर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू एक्स की जिस वैल्यू के लिए जीरो हो जाए उसी को जीरोस कहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है पी एक्स बराबर ये कुछ दिया हुआ है, तो ये पी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाए एक्स की जिस वैल्यू के लिए, एक्स की जिस वैल्यू के लिए ये पी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाए, तो इसी को, ये जो एक्स का जो वैल्यू होगा उसी को हम लोग क्या कह देंगे, जीरोस कह देंगे, ठीक ना। ये देखिए शायद आप लोग नहीं समझ में आया अभी मैं इसको करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आता है, ठीक ना। चलिए हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे रख के देखते हैं। इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1 रख के देखते हैं क्या ये जो टोटल है इस सब का वैल्यू जीरो हो रहा है कि नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जब वैल्यू रखते हैं तो जहां जहां x है वहां 1 रख देंगे, तो यहाँ भी x है तो यहाँ पे भी 1 रख देंगे। और यहाँ पे देखिए 5x क्यूब है, तो x क्यूब यानी 1 क्यूब हो गया माइनस 2x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 3x मतलब 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो 5 इंटू 1 5 हो गया, माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर यानी 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया 2 हो गया, प्लस 3 इंटू 1 क्या हो गया 3 हो गया, माइनस 2। तो 5 माइनस 2 क्या हो गया 3, और 3 माइनस 2 क्या हो गया 1, तो 3 प्लस 1 क्या आ गया 4 आ गया। यानी कि x का वैल्यू जब 1 रख रहे हैं तो ये 4 हो जा रहा है पॉलिनोमियल का वैल्यू। तो इसका मतलब ये जीरो नहीं है, जीरो ये क्या है नहीं है। क्यों जीरो नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो नहीं हुआ। चलिए तो अब हम लोग x का वैल्यू जीरो ही रख के देख लेते हैं कि जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, x की जगह जीरो रखेंगे तो p जीरो हम लोग निकालना है अब, ठीक। तो जहां जहां x है वहां वहां जीरो रखेंगे, तो 5 इंटू जीरो का क्यूब माइनस 2 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 3 इंटू जीरो माइनस 2। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 5 इंटू जीरो जीरो हो गया, माइनस 2 इंटू जीरो जीरो हो गया, प्लस 3 इंटू जीरो जीरो हो गया, माइनस 2। तो ये तो जीरो जीरो खत्म हो गया, माइनस 2 आ गया। तो देखिए जीरो का वैल्यू भी रख रहे हैं तो माइनस 2 आ रहा है, जीरो नहीं हो रहा है। तो चलिए एक और वैल्यू ट्राई करके देखते हैं। x का वैल्यू -1 रख के देखते हैं हम लोग, x का वैल्यू -1 रख के देखते हैं क्या हो रहा है। तो p -1 क्या आ जाएगा 5 इंटू -1 का क्यूब माइनस 2 इंटू -1 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, सेम वही करना है, x का जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है 1 रख देना है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो -1 का क्यूब है तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए कभी भी जब निगेटिव इंटीजर का पावर ऑड में होगा तो आंसर माइनस में ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि -1 इंटू -1 इंटू -1 3 का पावर ही ना हुआ, 3 बार मल्टीप्लाई। तो देखिए -1 इंटू -1 तो +1 हो गया, लेकिन फिर +1 इंटू -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 ही आ जाएगा, ठीक। तो इससे क्या पता चलता है, जब ऑड पावर होगा, निगेटिव इंटीजर का पावर जब ऑड होगा तो माइनस में आंसर आएगा, और इवन होगा तो क्या होगा प्लस में आंसर आएगा। तो 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा -5 हो गया। ये माइनस यहाँ पे देखिए निगेटिव इंटीजर का पावर क्या है इवन है, यानी कि आंसर प्लस में आएगा, यानी 2 इंटू 1 क्या होगा 2 ही होगा। अब ये 3 इंटू -1 क्या हो गया -3 हो गया, -2। तो ये भी तो नहीं आएगा, ये भी जीरो नहीं है, क्योंकि -5 -7 -13 ये -15 आ गया, तो ये भी जीरो नहीं है, ठीक ना। अच्छा इसको कुछ वैल्यू होगा, आप लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो निकल सकता है। अच्छा रुकिए एक मिनट, मैं देखता हूँ इसका वैल्यू क्या होगा, जीरोज क्या होगा, एक मिनट रुकिए। तो बच्चों उस एग्जांपल में थोड़ा सा गलती हम लोग एग्जांपल ले लिए थे, वैल्यू रखने पे डायरेक्ट नहीं आ रहा था, उसका फैक्टराइजेशन करके जीरो निकलेगा। एक दूसरा आप लोग एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए px इज इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x, एक पॉलिनोमियल है, इसका हम लोग आसानी से वैल्यू रख के निकाल सकते हैं कि क्या जीरो होगा, ठीक ना। तो चलिए 1 रख के पहले देखते हैं क्या आ रहा है इसका वैल्यू। 1 रखेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, तो ये 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 क्या हो गया 1 माइनस 2 यानी -1 आ गया। तो ये जीरो नहीं हुआ, पॉलिनोमियल जीरो नहीं हुआ, तो ये x का वैल्यू जो -1 है ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब 2 का वैल्यू रख के देखते हैं 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, तो ये देखिए हो गया 4 माइनस 4 क्या आ गया 0, ठीक।
ये पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया ना, x का वैल्यू यानी x इज इक्वल टू 2 रखने पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो ये जो 2 है ना, यही जीरोस कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का x² माइनस 2x का क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा। ठीक ना, यही आपको समझाना चाह रहे थे। ठीक, अच्छा अब क्या बच जा रहा है, यही सर आप लोग बस था, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल निकालने का है, वेरीफाई करने का। तो चलिए अब हम लोग अपने एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैल्यू निकालना है आपको इस पॉलिनोमियल का, ये जो दिया है 5x माइनस 4x² प्लस 3। किस पे 3 क्वेश्चन है। x इक्वल टू 0 रख के निकालना है इसका पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू -1 पर x इक्वल टू 2 पे। तो चलिए पहला हम लोग कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 रख के देखते हैं इस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू आएगा। तो पॉलिनोमियल क्या है, 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो x इक्वल टू 0 मतलब क्या, जहां जहां x है वहां वहां 0 रखना है। तो x लिखा हुआ है तो 0 लिख लेंगे पहले। अब 5 इंटू 0 माइनस यहाँ पे x है तो फिर 0 रख लेंगे। देखिए यहाँ पे 5x था, x की जगह 0 रखें, फिर प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 इंटू 0 0 हो गया, माइनस 4 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 3। तो ये क्या बच जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 माइनस 0 हो गया, 0 प्लस 3 क्या होगा, 0। तो इस पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू हो गया, x इक्वल टू 0 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना है, 3 है। ऐसे ही आप लोग जहां जहां x है वहां वहां -1 रख के निकाल सकते हैं, और x इक्वल टू 2 है वहां वहां पे आप लोग x इक्वल टू 2 रख के निकाल सकते हैं। ठीक ना, अच्छा अब दूसरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको P0, P1 और P2 निकालना है। इसका मतलब ये है कि यहीं से आप लोग समझ सकते हैं, अगर समझना चाहें तो। P0 मतलब क्या कर रहा है, जहां जहां x है वहां वहां 0 रखना है। P1 मैंने जहां जहां x है वहां वहां 1 रखना है, और P2 मतलब क्या, जहां जहां x है वहां वहां 2 रखना है। तो आप लोगों को पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। Py लिखा हुआ है Py इज इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1। ठीक, तो अब यहाँ पे आपको P0 निकालना है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं अभी बोल दिया कि जहां जहां x है वहां वहां आप लोग 0 रखेंगे, तो ऐसा बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था, जिस वेरिएबल का पॉलिनोमियल होगा, जैसे यहाँ पे x था तो x का वैल्यू 0 रखेंगे। अब इस पॉलिनोमियल में y वाला है तो y की जगह 0 रखेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल में t लिखा रहेगा तो वहां t की जगह 0 रखेंगे, अगर P0 निकालने को कहेगा तो चलिए सबसे पहले हम लोग P0 निकाल लेते हैं। तो P0 मतलब जहां जहां y है वहां वहां 0 रख देना है। तो 0 हम लोग रख दिए, ये आंसर क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 और 0 प्लस 1 क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक, अब P1 निकाल लेते हैं। तो जहां जहां y है वहां वहां 1 रखेंगे। तो पहला है y² यानी 1² माइनस y मतलब 1 प्लस 1। तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, और ये बच गया केवल 1²। तो 1² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और दूसरा निकाल लेते हैं P2। तो P2 मतलब जहां जहां y है वहां वहां 2 रखेंगे। तो y² मतलब 2² माइनस y मतलब 2 प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 और -2 प्लस 1। तो 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 प्लस 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये हमारा वैल्यू हो गया। ठीक ना, ये आपको ये फर्स्ट था। इसमें किसमें 4 क्वेश्चन है केवल, ये आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर कुछ लगेगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। हाँ, लिंक में मैं आपको टेलीग्राम का एक चैनल बनाया है, तो उसमें भी आप लोग लिंक दे दिया है। और आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अपना चाहे आप लोग आपस में डिस्कस करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और आप लोग अपना प्रॉब्लम जो है वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये है कि वेरीफाई करना है कि जो ये दिया हुआ है ये इसका पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं। ये जो x का वैल्यू दिया हुआ है ना, इसमें आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने का मतलब यही हुआ कि आपको x का वैल्यू ये रखना है जो कुछ भी दिया हुआ है सारे क्वेश्चंस में, और वैल्यू रखने पर अगर 0 आता है पॉलिनोमियल का वैल्यू तो 0 होगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग यही करना है, बस वैल्यू भी रखना है। मेन हमारा मकसद क्या है, वैल्यू रखना है। तो x इक्वल टू -1/3 रखना है। तो x की जगह -1/3 चलिए रख दिया, 3 इंटू -1/3 और प्लस 1। तो ये देखिए 3 से 3 कट गया, और माइनस ये 3 इंटू है, ये इंटू है। ठीक ना, 3 इंटू x होता है ना,
तो ये 3 से 3 कट गया, क्या बच गया -1, तो -1 और +1 क्या हो जाएगा 0। तो देखिए 0 आ गया ना, तो 0 आ गया तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया कि ये 0 है इस पॉलिनोमियल का। ठीक, -1/3 क्या है 0 है इस पॉलिनोमियल का। एक और देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है px = 5x - पाई। तो पाई जो है ये आपको सर्किल में आप लोग पढ़े होंगे, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो वो भी रख लेंगे। और x = 4/5 है तो हम लोग 4/5 रखेंगे x की जगह। तो ये क्या आ गया 5 × 4/5 माइनस क्या पाई का वैल्यू 22/7। तो 5 से 5 कट गया और 4 में से 22/7 घटाएंगे तो कभी भी 0 नहीं आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये 4/5 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। ठीक ना। अच्छा एक और एग्जांपल बता देते हैं, एग्जांपल नहीं क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है px बराबर आपको दिया हुआ है x²। यहाँ पे x = 0 रख के बताना है कि वेरीफाई करना है कि 0 है कि नहीं है। तो 0 रखेंगे तो ये तो हो ही जाएगा यार, 0 का x² मतलब क्या है 0 का स्क्वायर, यानी क्या होगा 0। ठीक, तो बाकी क्वेश्चन इसमें 8 क्वेश्चन है, आप लोग लगा लीजिएगा। अब चौथा देख लेते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, अभी तक तो आप लोग वैल्यू रखते आए थे, अब आपको 0 निकालना है। जीरोज आप लोग अभी तो वेरीफाई कर रहे थे जीरोज, अब इसमें जीरोज आपको निकालना है। तो जीरोज निकालने के लिए आप लोग देखिए समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा था, किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जा रहा था। x की जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जा रहा था, तो वही उस वैल्यू का क्या, उस पॉलिनोमियल का जीरोज होता था। ठीक ना, वही 0 होता था। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा उसको 0 के बराबर लिख लेंगे। जो कुछ भी पॉलिनोमियल दिया उसको क्या कर लेंगे, सबसे पहले कि उसको 0 के बराबर लिख लेंगे, तभी तो हम लोग पता चलेगा कि ये x का वैल्यू क्या है। x का वैल्यू ही तो हम लोग को मेन इसमें मकसद यही है कि x का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो 0 रख देंगे तभी हम लोग ये इक्वेशन बन जाएगा और वहां से हमको x का वैल्यू निकल आएगा। तो देखिए आसानी से निकल आएगा। क्या होगा, इधर 5x का वैल्यू निकालना है तो x के अलावा बाकी चीज ट्रांसफर कर देंगे = के दूसरी तरफ। तो ये यहाँ पे +5 है तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस होता है = की दूसरी तरफ भेजते हैं तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। इधर माइनस रहेगा तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, ये आप सबको तो मालूम ही है। तो x = क्या हो गया 0 - 5 हो गया, तो इसका मतलब क्या आ गया -5। तो x = -5 इस पॉलिनोमियल का 0 है। आप लोग इसमें रख के देख भी सकते हैं, ये -5 रखेंगे x की जगह तो -5 + 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया। ठीक, तो डरना कुछ है, आपको बस जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसको सबसे पहले 0 के बराबर लिख लेंगे और वहां से हमको x का वैल्यू मालूम हो जाएगा। ठीक, तो ये पॉलिनोमियल था। पांचवा क्वेश्चन है आपका px = पॉलिनोमियल दिया हुआ था 3x, तो x की किस वैल्यू के लिए इसका 0 हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो ये तो क्लियर दिख रहा था कि x का केवल मतलब 3 में केवल 0 से मल्टीप्लाई करने पर इस पॉलिनोमियल 0 होगा। तो देखिए 0 आ भी गया है। ठीक, अब एक छठवां क्वेश्चन है आपका px = ax, मतलब एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax दिया हुआ है, जहां पे ये भी बोला है कि a 0 नहीं है। तो आपको बताना है कि इस पॉलिनोमियल में x क्या होगा, इसका 0 क्या होगा इस पॉलिनोमियल का, यानी कि a में किस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ये 0 हो जाए। तो एक इसमें भी वही सेम हो जाएगा, ax = 0 रखेंगे और दिख भी रहा है कि अगर a में हम लोग 0 को मल्टीप्लाई कर दे तो 0 हो जाएगा, वही निकल भी आएगा। यहाँ से देखिए जब वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो 0/a होगा और इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा = पे, और 0/a क्या होगा 0 हो गया। ठीक, तो कुछ डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखा रहा है, नंबर लिखा रहा है, वेरिएबल लिखा रहा है, हमको बस जो पॉलिनोमियल जो भी दिया हुआ है उसको क्या करना है 0 के बराबर लिख लेना है। 0 के बराबर लिख के और x का वैल्यू निकाल दे रहा है। तो अब देखिए x का वैल्यू निकालना है तो x इसके साथ है तो सबसे पहले d को इधर भेजेंगे, क्यों, क्योंकि इसके साथ प्लस में है। ठीक, तो d को उधर भेजेंगे तो cx बराबर क्या हो जाएगा 0 - d, इधर प्लस में था तो उधर गया तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे x बराबर निकल जाएगा 0 - d कितना हो जाएगा -d, और c इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर भेज दिए तो क्या हो गया डिवाइड में हो गया, यही x का वैल्यू हो गया। ठीक, इसमें x = 0 है पांचवें क्वेश्चन में, और ये था आंसर x = -5 फर्स्ट क्वेश्चन में। ये आपका एक्सरसाइज था। ठीक, आप लोग लगा लीजिए। आप लोग थोड़ा सा भी इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे, मैं वीडियो पे वीडियो डाल रहा हूँ, व्यूज बहुत कम जा रहे हैं इसीलिए, और कुछ कोई बोल भी नहीं रहा है, नहीं तो मैं आप लोग को RD शर्मा
क्वेश्चन जो है सॉल्व कराता, चाहे आप लोग पूछेंगे तभी तो मैं बताऊंगा कि क्या आप लोग को प्रॉब्लम है, पढ़ना चाहते भी है कि नहीं चाहते हैं। तो इसमें जो कुछ भी नहीं आप लोगों को समझ में आता है पूछिए, ठीक। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके वहाँ से टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और जिसके पास बुक नहीं है वो तो अभी तो सब खुल गया है, खरीद भी सकते हैं। वैसे मैं एनसीईआरटी बुक्स का जो है एक लिंक जो है वहाँ पे डाल दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से भी अपना बुक जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा MB का नहीं है, बहुत कम MB का है, ठीक। थैंक यू।